बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल FS एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल हमने न्यू बनाया है और स्पेशली MD-CAT के लिए बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे MD-CAT 2026 के ऊपर। तो याद रखिएगा कि आज के इस लेक्चर में हम MD-CAT 2026 के स्ट्रक्चर, उसकी वेटेज और उसके लेवल के ऊपर बात करेंगे और फिर एंड में आपको हम ये बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि MD-CAT 2026 में टोटल MCQs होंगे 180, यानी 180 MCQs होंगे। इसके बाद इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपने इस टेस्ट को कवर करना होगा। इसके बाद जो टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है पेपर बेस्ड, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। आपने पेपर के ऊपर टेस्ट करना होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज, यानी MBBS के लिए अगर आपने क्वालिफाई करना है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स है 55% और टोटल नंबर ऑफ MCQs बनते हैं 99। यानी इसका ये मतलब है कि MD-CAT 2026 में अगर आपने इसको पास करना है तो 99 MCQs आपके करेक्ट होने चाहिए, जो कि 55% बनता है। इससे जिसके कम होंगे तो वो टेस्ट फेल होगा। इसी तरह मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 50% और इस पे आपके बनते हैं 90 नंबर या 90 MCQs, तो इतने आपके करेक्ट होने चाहिए और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप वेटेज को देखें तो इसमें बायोलॉजी के MCQs होंगे 45% में ये MCQs बनते हैं 81, यानी 180 में से 81 MCQs जो है वो बायोलॉजी के होंगे और बाकी 99 जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से। इसी तरह केमिस्ट्री जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 25% और इसके MCQs बनते हैं 45। इसी तरह फिजिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 20% और फिजिक्स के MCQs जो है वो 36 होंगे। इंग्लिश जो है वो 5% है, इंग्लिश के MCQs होंगे 9 और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग है वो भी 5% और उसका MCQs जो है वो भी 9 है। इसी तरह जब आप इन सब को ऐड करोगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल 180। अगर इसी 180 MCQs को आप देखोगे तो उसमें 15% MCQs जो है डियर स्टूडेंट्स वो इजी है और 15% को अगर आप देखें तो वो है बनता है 27 MCQs, यानी आउट ऑफ 180 27 MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, जो सबको आते होंगे। इसी तरह 70% MCQs जो है डियर स्टूडेंट्स वो मॉडरेट है, यानी कंसेप्चुअल होंगे, वो ना बहुत ज़्यादा टफ होंगे और ना बहुत ज़्यादा इजी होंगे। और इसी तरह ये 70% में बनते हैं आपके फिर कितने 126 MCQs, यानी 126 MCQs ऐसे होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, जो ना बहुत ज़्यादा इजी हो ना बहुत ज़्यादा टफ हो। इसी तरह 15% MCQs जो है वो आपके बनते हैं डिफ़िकल्ट और ये जो है मतलब इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होते, अगर किसी ने स्टडी की होगी जाहिर बात है उसको आते होंगे और ये MCQs भी 27 बनते हैं। इसी तरह जब आप इन सब को ऐड करोगे 27 + 126 + 27 तो ये आपके पास बनेंगे 180। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक इसकी कोई जो है ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है कि MD-CAT 2026 कब होगा, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 16 अगस्त 2026, यानी 16 अगस्त 2026 को ये टेस्ट शायद हो, फिर आगे मतलब थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट करनी है वो ये है कि मैं इसी एकेडमी के इसी चैनल से मैं फिज़िक्स के लेक्चर्स जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपको डिटेल से जो है पूरा कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है, जो मतलब जो भी टॉपिक हो और उसके साथ MCQs होंगे। तो मैंने पूरा ये जो है इसका सिलेबस देखा है, तो फिज़िक्स के टोटल बनते हैं 100 टॉपिक्स, यानी फ़िज़िक्स के सिर्फ और सिर्फ 100 टॉपिक्स हैं जिससे आपका जो है वो पूरा टेस्ट आएगा, जिससे आपके ये 36 MCQs बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं पहले जो है पूरा टॉपिक जो है डिटेल से एक्सप्लेन कराऊंगा, फिर उसके साथ मैं कुछ MCQs भी सॉल्व करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है कोई भी मसला नहीं होगा और आप जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिज़िक्स की ज़िम्मेदारी मेरी, इसी चैनल से आपको हर रोज़ 7 बजे जो है आपको लेक्चर मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।